दोस्तों जन्म प्रमाण पत्र बनाने का प्रोसेस बिल्कुल बदल चुका है। किस प्रकार से अब आपको जन्म प्रमाण पत्र बनानी है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और सही दोस्तों, जैसा कि आप ये जो फॉर्म देख पा रहे हैं जन्म प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, ये फॉर्म अब रिजेक्ट कर दिया गया है। ये फॉर्म अगर आप लगाते हैं तो यहाँ पे आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पाएगा। यहाँ पे जो है अब एक नया फॉर्म दिया गया है नया फॉर्मेट में, जो कि मैं आपको वो फॉर्म भी प्रोवाइड कराऊंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। फॉर्म कौन सा है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे आप एक फॉर्म देख पा रहे हैं, ये जो फॉर्म है ये जन्म प्रमाण पत्र का फॉर्म है, जो कि अब आपको इस फॉर्म से जन्म प्रमाण पत्र बनवानी है। यहाँ पे अब आपको ये फॉर्म भरना किस प्रकार से है, किस प्रकार से आपको जमा करनी है और कहाँ पे जमा करनी है और क्या क्या सब डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ लगाने हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सही दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन जो प्रक्रिया बताया जाता है जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए, अक्सर टाइम ऐसा होता है कि हर एक स्टेट का जो है ना जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई नहीं बन पाता, तो आपको ऑफलाइन ही बनाना पड़ता है। तो किस प्रकार से आप बना पाएंगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये फॉर्म है जो कि पहले वाला फॉर्म है। पहले हम लोग इसी फॉर्म से जन्म प्रमाण पत्र बनाते थे, लेकिन यहाँ पे इस फॉर्म का अब कोई काम नहीं है। यहाँ से इस फॉर्म को तो आप डिलीट ही करा दीजिए, क्योंकि ये फॉर्म आपको बिल्कुल नहीं सबमिट करानी। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये फॉर्म टोटल 3 पेज का ये फॉर्म है। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, जन्म मृत्यु क्षेत्र के अधिसूचक का सत्यापन सह अनुशंसा प्रतिवेदन, यानी कि कुछ इस प्रकार से ये फॉर्म आपको मिल जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही यहाँ पे मैं आपको दूसरा पेज भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं जन्म निबंधन हेतु आवेदन पत्र, और साथ ही एक और पेज है जो कि तीसरा पेज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे दिया गया है जन्म रिपोर्ट विविध सूचना, जो कि ये जो भी कर्मचारी हैं उनके द्वारा ये भरा जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से इस फॉर्म को भरना है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आवेदक आवेदिका श्री श्रीमती यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, यहाँ पे जिस भी बच्चे का आप जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं उनका जो भी एप्लीकेंट है, यानी कि जैसे कि माता या पिता कोई एक होंगे, तो जो भी एप्लीकेंट है उनका नाम यहाँ पे लिखना है। और इसके अलावा यहाँ पे शिशु या फिर मृतक का नाम, चूँकि दोस्तों यहाँ पे मृतक और शिशु इसलिए दिया गया है क्योंकि ये मृत्यु प्रमाण पत्र में भी आपको यही फॉर्म लगना है। तो यहाँ पे मृतक का नाम को आपको काट देना है, पेन से क्या करना है बीचों बीच इस प्रकार से लाइन खींच दीजिए, और शिशु ऐसे ही रहने देना है। और यहाँ पे शिशु का नाम लिखना है, जो भी बच्चे का नाम है वो नाम यहाँ पे लिखिए। और यहाँ पे आपको इनके पिता का नाम लिख देना है, जो भी बच्चे हैं उनके पिता का नाम यहाँ पे लिखेंगे। जन्म या मृत्यु दिनांक, यहाँ पे जन्म का जो भी दिनांक है वो दिनांक यहाँ पे लिखना है, मृत्यु को काट देना है। और यहाँ पे वार्ड नंबर आपको लिखना है अगर आप ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं तो, अन्यथा अगर आप नगर पंचायत से हैं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ दें। इसके बाद मोहल्ला जो भी आपका गांव का नाम है वो लिखिए, पोस्ट अपना यहाँ पे लिखिए, पंचायत यहाँ पे आपको लिखना है, साथ ही थाना यहाँ पे आपको लिखना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं शिशु या फिर मृतक, तो फिर से वापस से मृतक को काटिए और शिशु का नाम यहाँ पे लिखिए। और का जन्म, यहाँ पे दिनांक आपको लिख देना है कि किस डेट में इनका जन्म हुआ है, और को स्थान डैश डैश पर हुई, यानी कि जिस भी स्थान पे हुई है उस स्थान का यहाँ पे आपको नाम लिख देना है। स्थान के जैसे स्थान मतलब बोले तो यहाँ पे घर लिख दीजिए या फिर अस्पताल, जो भी लिखना है वो चीज़ें यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देख पा रहे हैं गवाह का नाम पूछा जा रहा है, जो कि टोटल 4 गवाह का यहाँ पे आपको नाम देना पड़ेगा, और साथ ही उनका आधार नंबर भी यहाँ पे आपको देना है। तो ध्यान रखें कि उन्हीं लोगों का दे जो आपको जानते हो, उनका ही आप यहाँ पे नाम दीजिए। उनके पिता या पति का नाम लिखिए, आधार संख्या लिखिए, उनका पता लिखिए और उनसे सिग्नेचर करवाइए। यानी कि टोटल 4 यहाँ पे गवाह आपके सामने होने चाहिए है, जो कि सारे लोगों का आधार नंबर यहाँ पे आपको डालना है, साथ में सिग्नेचर भी करानी है। तो जिससे कि यहाँ पे जो भी बच्चे हैं उनका नाम लिखिए, और साथ ही यहाँ पे क्षेत्र यानी कि एड्रेस पूरा लिख दीजिए। इसके बाद दिनांक यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो जिस भी दिनांक में हुआ है वो दिनांक यहाँ पे लिख करके, और जो भी एप्लीकेंट है अगर पिता एप्लीकेंट है या फिर माता, तो जो भी एप्लीकेंट है उनका सिग्नेचर यहाँ पे कर देना है। अगर आप खुद एप्लीकेंट हैं तो यहाँ पे सिग्नेचर करिए, स्क्रॉल डाउन करिए। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आंगनबाड़ी या फिर चौकीदार, जो भी सेविका हैं आंगनबाड़ी के, उनसे आप जो है यहाँ पे साइन मोहर करवाइए। साथ ही यहाँ पे पंचायत सचिव जो भी होंगे आपके, उनसे साइन मोहर करवाना है। साथ ही जो भी मुखिया या सरपंच हैं आपके गाँव के, उनसे साइन मोहर यहाँ पे आपको करवा लेनी है। इसके अलावा यहाँ पे जन्म निबंधन हेतु आवेदन पत्र यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे शपथकर्ता जो भी हैं, जो भी जैसे कि माता या पिता, तो वो अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे, और वो अपने पिता या पति का नाम यहाँ पे लिखेंगे। वार्ड नंबर लिखिए अपना, ग्राम, पोस्ट, थाना, पंचायत,
प्रखंड और पिन कोड भी यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो पिन कोड भी आपको लिखना है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं का अस्थायी निवासी हूँ, मुझे अपने बेटे यानी कि जो भी है बेटा बेटी जो भी है वो लिखिए कि जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। और यहाँ पे जिसकी विवरणी निम्न है, यहाँ पे शिशु का नाम लिखना है हिंदी में, जो भी बच्चा है उसका नाम हिंदी में लिखिए। फिर बच्चे का नाम यहाँ पे वापस से इंग्लिश में लिखना है। इसके बाद शिशु का लिंग पूछा जा रहा है, तो स्त्री है तो स्त्री अन्यथा पुरुष डालिए। यहाँ पे जन्म की तिथि, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है कि किस डेट में जन्म हुआ है बच्चे का। जन्म का स्थान यहाँ पे आपको डालना है कि जन्म कहाँ पे हुआ है। साथ ही यहाँ पे शिशु के पिता का नाम हिंदी में लिखना है और साथ ही उनका नाम अंग्रेजी में लिखना है। इसके अलावा उनका आधार संख्या लिखना है, जो भी, जैसे कि यहाँ पे पिता का पूछा जा रहा है तो यहाँ पे इनका आधार नंबर लिखना है। साथ ही इनका पेशा क्या है, क्या ये किसान है, तो जो भी है वो यहाँ पे लिखिए। शैक्षणिक योग्यता, क्या ये पढ़े लिखे हैं, अगर पढ़े लिखे हैं तो कहाँ तक पढ़े लिखे हैं वो चीज़ें यहाँ पे लिखना है, जैसे 10th 12th 8th 5th। या फिर नहीं पढ़े लिखे हुए होंगे तो यहाँ पे NA लिख दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे शिशु के माता का नाम हिंदी में लिखना है और साथ ही अंग्रेजी में यहाँ पे लिखिए। आधार संख्या यहाँ पे आपको लिखना है, जो भी बच्चे के माता हैं उनका आधार संख्या यहाँ पे लिखना है। पेशा यहाँ पे लिखना है, अगर वो हाउसवाइफ है तो यहाँ पे आप नॉर्मली गृहिणी लिखें। शैक्षणिक योग्यता में कहाँ तक पढ़े हुए हैं वो चीज़ें डालनी है। शिशु के जन्म के समय माता का पता क्या है, तो जब जन्म हुआ था तो माता कहाँ पे थी, यानी कि किस पते पे थी, उस पता को पूरा यहाँ पे केयरफुली लिखना है, वार्ड नंबर से लेकर के पिन कोड तक। साथ ही यहाँ पे शिशु के माता पिता का अस्थायी पता क्या है, यानी कि वो परमानेंट कहाँ पे रहते हैं, तो वो पूरा अस्थायी पता यहाँ पे आपको लिखना है, वार्ड से लेकर के पिन कोड तक। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है विवाह के समय माता की आयु क्या थी, तो यहाँ पे जब शादी हुई थी तो उस समय क्या उम्र हो रही थी बच्चे के माता का, तो वो उम्र यहाँ पे आपको लिखना है। इस शिशु के जन्म के समय माता की आयु कितना है, तो वो उम्र आपको यहाँ पे लिखना है। इस बच्चे सहित कुल जीवित बच्चों की संख्या कितनी है, तो जितने भी बच्चे होंगे वो टोटल यहाँ पे लिख देना है, जैसे 2 3 जो भी है वो यहाँ पे लिख दीजिए। साथ ही प्रसव की विधि क्या सामान्य यानी कि नॉर्मल हुआ है या फिर शल्य चिकित्सक, तो जो भी है वो यहाँ पे आपको लिखना है। इसके अलावा स्क्रॉल डाउन करिए। अब यहाँ पे घोषणा करती हूँ कि अंकित विवरण सत्य है, पूर्व में इस शिशु और शिशु का नाम यहाँ पे लिख देना है और इसके अलावा स्क्रॉल डाउन करना है और जिस भी डेट में आप ये फॉर्म जमा करेंगे वो डेट यहाँ पे लिखेंगे। इसके अलावा आवेदक का हस्ताक्षर यहाँ पे करवा लेना है और उसका अप्लीकेंट का जो भी है मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देना है। इसके अलावा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे ये जो फॉर्म आप देख पा रहे हैं, इस फॉर्म को जन्म रिपोर्ट यानी कि कर्मचारी के द्वारा भरा जाएगा। तो यहाँ पे जिस प्रकार से आप लोग ऊपर वाले दोनों फॉर्म में जो भी डिटेल्स आपने डाला है, बस वही चीज़ें यहाँ पे आपको डालनी है, जैसे कि जन्म की तारीख क्या है, शिशु जन्म की वास्तविक तिथि, उदाहरण के लिए 1/1/2000, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको लिख देना है। साथ ही यहाँ पे लिंग क्या है, स्त्री पुरुष, तो जो चीज़ें ऊपर में हमने भरा है ठीक वही सब चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आप भर लें। और नीचे वाले को आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए रजिस्ट्रार द्वारा भरने हेतु, तो यहाँ पे आप कुछ नहीं करें। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें करने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ लगानी है, तो जो भी अप्लीकेंट हैं वो अपना आधार कार्ड लगाएंगे और साथ ही चारों गवाह का आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी। अगर बच्चे का आधार कार्ड बना हुआ है तो आधार कार्ड लगाइए, अन्यथा छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो भी शिशु हैं, जो भी बच्चे हैं जिनका आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं, उनके माता पिता का आधार कार्ड यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको ये सारे फॉर्म और साथ में डॉक्यूमेंट लेकर के जो भी आपके ब्लॉक के कर्मचारी होंगे उनके पास आपको जमा करना होगा। जमा करने के 15 दिनों के अंदर आपका जन्म प्रमाण पत्र बन के तैयार हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से इस फॉर्म को भर करके आप लोग जमा करिए और पता करिए कि कौन कर्मचारी हैं आपके क्षेत्र का, तो उनके पास आपको जमा करना है और आपका जन्म प्रमाण पत्र 15 दिनों के अंदर बन के तैयार हो जाएगा।